एक एक्सरसाइज जो एक कंपाउंड मूवमेंट है, इसको हम स्क्वाट्स बोलते हैं। जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है, आपके घुटने कमजोर होते हैं, आपकी कमर में दर्द होता है, तो आपके लिए स्क्वाट्स करना मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं सिट स्टैंड, सिट स्टैंड। बहुत आसान है। मैं पहले कोशिश करूंगा कि उन लोगों के लिए वीडियो में बता दूं जो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि हाउ टू परफॉर्म अ स्क्वाट, और फिर मैं मामा जान के साथ अप्लाई करूंगा ताकि आपको पता चले ये जो हम आपको बोल रहे हैं, ये सिट टू स्टैंड करें, ये क्या है असल में। सो हकीकतन जब आप बैठते हो और आप उठते हो तो आपके घुटनों के इर्द गिर्द के सारे मसल्स ही ऑल टुगेदर एक्टिव हो जाते हैं। सो आपके ये क्वाड मसल है ऊपर, हैमस्ट्रिंग्स है नीचे, कास्ट पिंडलियां हैं यहाँ, टिबियालिस है यहाँ। तो जब आप बैठ रहे हो तो आपकी पोस्टीरियर चेंज, और जब आप उठ रहे हो तो आपकी समहाउ लोअर बॉडी एंगेज हो रही है। सिट टू स्टैंड, पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल स्क्वाट्स किस तरह होते हैं। आपने ये 4 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अपने पाँव को बहुत नैरो नहीं रखना, बहुत वाइड नहीं रखना, जितने शोल्डर्स हैं उतना रखना है। तो मेरे शोल्डर्स यहाँ पे हैं, मैंने उस हिसाब से रखा। जब आप स्क्वाट करने जा रहे हो तो लोग अपनी बॉडी बहुत आगे की तरफ गिरा देते हैं, वो ऐसे जाते हैं क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स एंड लेग्स के मसल और कोर मसल वीक होते हैं। आपने आगे नहीं जाना, आपने नीचे जाना है। तो हम कंसिडर ये कर यानी लेते हैं, ऊपर वाली बॉडी का सीधा रखना है अपनी हमने जगह। कोशिश, बिल्कुल सीधा आप नहीं रख सकते, कोशिश करना है कि जितना हो सके आप वही सीधा है। रखें, और बजाय इसके कि आगे गिरें, हाँ आपने नीचे गिरना है। हाँ नीचे, अच्छा कितना नीचे जाना है? जितना आप कंफर्टेबल जा सकते हो। बहुत ज्यादा जब आप डीप चले जाते हो तो यूजुअली आप अपनी लोअर बैक को डैमेज भी कर देते हो, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी सो फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। इस तरह नीचे आप फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की पीक पे हो तो आप जा सकते हो। जैसे मैंने आपका हाथ पकड़े, यहाँ पे टच किया और फिर उठ गया। ये वाली जो लचक है ये सब में नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 90 डिग्री इज इनफ। यहीं से ऊपर जाएं। अच्छा, बिल्कुल और नीचे जाना मतलब मुश्किल होता है। हाँ, नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप अपने लोअर बैक को डैमेज कर सकते हो। सो अच्छा। स्क्वाट इज लाइक दिस। जहां तक आप कुर्सी पे बैठ रहे हो, आपने हाँ उस लेवल तक जाना है, मतलब घुटने की लाइन तक लाइन आपने तक। जाना है। हाँ चलो, लाइन से थोड़ा सा नीचे चले जाओ, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत नीचे नहीं जाना। नेक्स्ट, नीचे जाते और उठते आप लोग अक्सर अपने घुटनों को अंदर की तरफ, ये देखें घुटने जब मैंने बाहर रखे, पंजे थोड़े बाहर रखे, मेरे नी सेफ हैं। अब जब हम यहां से उठते हैं ना तो हमारे घुटने ऐसे हो जाते हैं। ये नहीं करना, घुटनों को बाहर की तरफ लॉक करना है। नी लॉक होगा, ये ऐसे जा रहा हूं मैं और यहीं से आ रहा हूं, तो मेरे घुटनों की मूवमेंट में ये नहीं हो रहा। स्क्वाट्स करते हुए, सिट टू स्टैंड करते, ये नहीं करना, पिछली साइड पे जोर देना है, लाइक दिस एंड ऑल द वे अप। तो मैंने अपने पाँव की पिछली जगह पे जोर देना है, ना कि आगे। अब हम क्या गलती करते थे नमाज पढ़ते हुए तहियात से, जब हम तीसरी रकात के लिए उठते थे तो हम पंजों पे बैठते, जोर डाल के ऐसे उठते थे, तो हमारा यही मूव आ गया। तो हम जिम में भी जब स्क्वाट करते हैं तो हम ऐसे चले जाते हैं। ये अच्छा। जहां आपकी एड़ी उठी आप गलत कर रहे हो। सो अब आपने क्या करना है, तीसरी रकात के लिए यहां से आपने लोड शिफ्ट करना है पीछे, और पीछे लोड शिफ्ट करके आगे न्यूट्रल करके पीछे एड़ी से जोर लगा के सीधा ऊपर गए, तो ना घुटनों में प्रॉब्लम हो ना कुछ। आगे सीटेड स्क्वाट, बैठे मामा, सेम टेक्निक अप्लाई हो रही है। जितने शोल्डर्स हैं उतनी टांगे खोल ली, हाँ घुटनों को बाहर की तरफ रखा, एड़ी पे जोर डाला, पेट को एंगेज, रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस रोक ली, चलें उठे आराम से। लोड आपका कहाँ आ रहा है, एड़ी पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। घुटने अपनी जगह लॉक है, ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर आ रहे हैं, एक ही जगह रखा हुआ है। इससे आप अपने स्क्वाट्स को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो। ये है सिट टू स्टैंड। इसमें प्रोग्रेशन कैसे आ सकती है, या रेप्स बढ़ा के, या नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा के, या आप अपने हाथ में वेट पकड़ना शुरू हो जाए। रिलैक्स मामा। सो अगर आप 2 किलो के डंबल को हाथ में पकड़ लें, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, ऐसे बढ़ता जाता है। जहां पे आपने 10 किलो के डंबल्स पकड़ लिए, आपने रॉड रखना शुरू कर दी और उसी के ऊपर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग हो गई। इसी के अंदर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि स्क्वाट होल्ड कैसे करना है फॉर नी स्ट्रेंथनिंग। उसमें ही आप लंजेस कैसे करते हो, और इसके साथ साथ अपने काफ रेजिस, टिबियालिस रेजिस कैसे करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एक्सरसाइजेस और कंप्लीट प्रोग्राम के लिए फॉलो अस
for next at about 90 days to learn more exercises. God bless you.